गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू भगवत गीता। अध्याय तीसरा, कर्म योग, वर्सेस 25 एंड 26। लास्ट टाइम जो हमने यात्रा प्रारंभ की थी, जहां पर श्री कृष्ण ने स्वयं का एग्जाम्पल देके और वो जो मैं परमात्मा का मैं था उसका एग्जाम्पल देके जब अर्जुन को समझाया था, उसके बाद की श्रृंखला क्या है, आज हम उस पर थोड़ा ध्यान डालेंगे। ये बहुत इंटेंस पार्ट है भगवत गीता का, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने पहली बार वर्सेस 23-24 में पहली बार स्वयं को मैं कहकर संबोधित किया था। अब ये बात याद रखिएगा, लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, वो मैं अहंकार का मैं नहीं है। वो है जिसमें स्वयं ईश्वर उतर चुके हैं, वो परमात्मा का मैं। तो जब वो मैं अंदर से एको होता है, जब उसकी ध्वनि निकलती है, जब वो प्रतिध्वनि की तरह आपकी कानों में आता है, वो मैं ईश्वर का मैं है। उस मैं को यूज करके श्री कृष्ण ने लास्ट टाइम कुछ बातें हमारे सामने रखी थी। आज उन्हीं बातों से आगे बढ़ना है वर्सेस 25-26 के लिए। बट बिफोर वी स्टार्ट, आज मैं मेडिटेशन स्किप करता हूँ। We will start directly with the prayer because I have to finish by 10:30, and then we'll get into the session. All right. यात्रा पीछे जाके थोड़ी सी आगे आते हैं। लास्ट टाइम की जो बातें थी उन बातों को थोड़ा याद कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने अपने संबोधन में हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें रखी थी। श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति रुकते नहीं। एक्चुअली श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति जो पूर्ण रूप से उनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, कोई इच्छा बची ही नहीं है पूरी करने को, क्योंकि सब कुछ वर्तमान में है। श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति जो कि रुक सकते हैं, वो रुकते नहीं, और जिनको रुकना नहीं चाहिए वो रुकने की बात करते रहते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तू रुकेगा, और अगर तू ठहरेगा तो तेरे लिए खतरनाक है। खुद अर्जुन के लिए भी खतरनाक है, और अर्जुन के कारण इस संसार के लिए भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अभी वो उस साधना की स्थिति में है जहां पर संकल्प की जरूरत है। अभी साधना चाहिए, अभी कदम उठाने हैं, सीढ़ियां तो चढ़नी है, अभी मंदिर आया नहीं है, अभी तो दूर है प्रतिमा। अर्जुन, अर्जुन रुकना तेरे लिए खतरनाक है। सही नहीं है बोल रहे हैं, खतरनाक है बोल रहे हैं। और अर्जुन जैसे व्यक्ति जब रुकते हैं तो पीछे चलने वाले भी रुक जाते हैं। तो वो खाली स्वयं को नहीं रोक रहा है, वो बहुत बड़ी पीढ़ी को रोक रहा है। कृष्ण, क्राइस्ट, बुद्ध, महावीर, ये सब ये सब वो सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं जिस प्राप्ति के लिए आप शायद इस संसार में आए हो। लेकिन उनके पास
इतना कुछ होने के बावजूद रुकने का ख्याल भी नहीं है। वो तो सिर्फ आगे बढ़ते रहते हैं। अवतार हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे पाने को अब कोई शेष रहा ही नहीं, फिर भी पाने वालों के बीच में खड़ा है। अवतार हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे जानने को कुछ शेष रहा नहीं, लेकिन जानने वालों की पाठशाला में स्टूडेंट बन के बैठा है। अवतार हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके लिए जीवन में अब लेने योग्य कुछ भी नहीं, फिर भी जीवन के व्यापार में खड़ा है। अवतार का कुल अर्थ इतना ही है कि जो जो पहुंच चुका है फिर भी रास्ते पर है। जो पहुंच चुका है फिर भी रास्ते पर है। तो कृष्ण कह रहे हैं जिसने सब पा लिया वो दूसरों के लिए ही जीता है। अपने लिए जीने का तो कोई अभी उसके पास कारण ही नहीं है। जिसके ऊपर आनंद की अनंत वर्षा हो रही है वो तो दूसरों पर वही वर्षा करने के लिए जीता है। इन बातों से कर्म योग का एक पहलू समझ में आता है। चैप्टर नंबर 3 बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। वो आपको साधन दे रहा है, आपको मुझे साधन देता है कि इस जीवन की यात्रा करते हुए, इस जीवन की यात्रा में चलते हुए आप ईश्वर को अनुभव किस प्रकार कर सकते हैं। कर्म योग आपके और मेरे जीवन का सबसे प्राइमरी योग है, क्योंकि भक्ति का अनुभव भी कर्म से ही हो सकता है, त्याग से नहीं, कर्म से। श्वास का अनुभव भी कर्म से ही हो सकता है, क्योंकि जो कर्म की यात्रा में शांत हो गया, जो कर्म की यात्रा में पूर्ण समर्पित हो गया, भक्ति उसके अंदर अवतरण कर लेती है, भक्ति उसके अंदर उतर जाती है। जो कर्म करते हुए पूर्ण रूप से शांत हो गया वो राजयोग को प्राप्त हो जाता है, उसको ज्ञान अपने आप मिल जाता है, तो ज्ञान योग भी उसके पास आ जाता है। कर्म योग से ऊपर इस जीवन को शुद्ध करने का कोई और साधन है ही नहीं। वर्स नंबर 25, वर्स 25 के अंदर श्री कृष्ण एक पिछली बात को ही कंटिन्यू करते हुए अर्जुन को एक बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, या फिर ऐसा कहूं कि अर्जुन के थ्रू हम सबको एक बड़ी सुंदर बात बोलते हैं। सक्ता कर्मणि अविध्वासम यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात विद्वान असक्त चिकित्सु लोक संग्रहम। इसलिए अब पिछली बात को जो मैं बात कर रहा था आपसे उससे स्टार्ट किया है इसलिए से। इसलिए हे भारत, हे पार्थ, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन, कर्म में आसक्त, आसक्त मतलब अटैच्ड, कर्म से अटैच्ड, कर्म से आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही तू, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान। अज्ञानी किसको बोल रहे हैं? जो आसक्त हैं। अनासक्त को बोलते हैं विद्वान। वैसे ही
अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करता है। अब उन्होंने दो बड़े बड़े बात बोली। कर्म में आसक्त अज्ञानी जन जैसा कर्म करते हैं, ठीक वैसा ही, दो पार्ट डिवाइड कर दिया वर्ल्ड को। एक वो है जो आसक्त है, अटैच्ड है कर्म के साथ, उनको अज्ञानी बोल दिया, यानी हम सब। और ठीक वैसा ही, ठीक वैसा ही दूसरा पार्ट, अनासक्त कर व्यक्ति भी, जिसको विद्वान बोलते हैं, अनासक्त व्यक्ति जो विद्वान है वो भी कर्म करता है। तो कर्म में जो आसक्त है वो तो करता ही है, लेकिन उसके कर्म करने का कारण आसक्ति है, उसके कर्म करने का कारण अटैचमेंट है। इसलिए ये कठिनाई हो सकती है हमें समझने के लिए कि अनासक्त होकर कर्म कैसे करेंगे। क्योंकि हम अगर अगर हम आसक्ति में डूबे हुए हैं तो अनासक्त होकर कर्म कैसे करेंगे? फिर कारण क्या होगा? कारण तो कुछ है ही नहीं। अभी तो लोन चुकाना है तो इसलिए कर्म करना है, अभी तो बच्चों को पढ़ाना है इसीलिए कर्म करना है, अभी तो धन इकट्ठा करना है बुढ़ापे के लिए इसलिए कर्म करना है, अभी तो मजा आ रहा है इसलिए कर्म करना है, अभी घर पे बैठे बैठे क्या करूंगा इसलिए कर्म करना है। अभी कर्म करने के पीछे कुछ ना कुछ ऊर्जा है कारण की, कोई ना कोई ऊर्जा लगी हुई है कारण। कुछ नहीं तो मोक्ष प्राप्त करना है इसलिए कर्म करना है। यानी कि हर कर्म के पीछे कोई ना कोई कारण जुड़ा ही हुआ है। अभी तो बड़ा मकान चाहिए तो कर्म करना है। अभी हम दौड़ते हैं, हमारी दौड़ने के पीछे का जो कारण है वो हमारी आसक्ति है, और आसक्ति अहंकार को जन्म देती है। अगर अनासक्त हो गए तो अहंकार विलीन हो गया, अनासक्त हो गए तो आसक्ति तो नहीं होगी, तो फिर दौड़ेंगे कैसे? एक अज्ञानी के मन में ये शंका आना पूरा जायज है, एक अज्ञानी के मन में। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो अज्ञानी तो है लेकिन झूठा तो नहीं है, अपने से झूठ तो नहीं बोल सकता। वो जानता है कि मेरे भागने के पीछे जो ऊर्जा है वो कारण की ऊर्जा है, वो मैं क्यों करता हूं उसकी ऊर्जा है। अगर वो क्यों निकल जाए तो मैं करूंगा कैसे? तो कृष्ण यहां दो बातें कहते हैं। एक तो वही कहते हैं कि ठीक वैसा ही कर्म करे जैसा आसक्त व्यक्ति कर्म करता है, ठीक वैसा ही कर्म करे, यानी कि अनासक्त व्यक्ति ठीक वैसा ही कर्म करे, उतनी ही ऊर्जा से, उतनी ही शक्ति से, उतने ही पैशन से जैसा एक आसक्त व्यक्ति करता है। तो पहली बात तो ये बोल देते हैं। दूसरी बात, अंतर कर्म में ना हो, अंतर आसक्ति में करे। कर्म वैसा ही होना चाहिए, यानी बाहर वाले को पता ही नहीं चले कि आपके कर्म करने का कारण क्या है। अब अगर इन दो बातों को जोड़ा जाए, ध्यान से जरा सुनिएगा इस बात को, दो बातों को अगर जोड़ा जाए कि पहला बात, कृष्ण कह रहे हैं कि वैसा ही कर्म करे
जैसा आसक्त व्यक्ति करता है, जैसा एक अटैच्ड व्यक्ति करता है, वैसा ही कर्म करे। और दूसरा, कर्म में कोई अंतर ही नहीं होना चाहिए। अंतर आसक्ति में होना चाहिए, यानी कर्म वैसा ही, अंदर बदलाव हो गया, अंदर रूपांतरण हो गया, अंदर रूप बदल गया, अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब इन दो बातों को अगर जोड़ दिया जाए तो होगा क्या? अगर मैं अनासक्त हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं अनासक्त हूं और मैं उतनी ही ऊर्जा से कर्म कर रहा हूं जैसे एक आसक्त करता है, तो इससे यह होगा कि आपका जीवन अभिनय हो जाएगा। आपका जीवन अभिनय हो जाएगा। अब ये बहुत ही बड़ी बात है। इस अभिनेता के जीवन को अगर ध्यान से देखें तो अभिनेता भी तो कर्म करता है। अब जीवन में अगर आप अभिनेता बन गए तो वो तभी पॉसिबल है जब अनासक्त हो गए। उल्टा नहीं बोल सकते। अभिनेता बनने से अनासक्ति नहीं आती है। अनासक्त होते हैं तो अभिनय जन्म ले लेता है। जरा एग्जाम्पल देख लेते तो समझ में आएगा। श्री राम जब वनवास गए थे तो माता सीता का अपहरण हो गया, तो वो हो गई। राम जंगल में चिल्लाते हैं, रोते हैं, पुकारते हैं, सीते सीते कहाँ है? वृक्षों को पकड़कर सर पीटते होंगे शायद, सीता कहाँ है? दर्द पांव में, दर्द शरीर में, दर्द दिल में, वो लेके चलते हैं कि सीता कहाँ है। अब यही पाठ एक रामलीला में भी होता है, जहां पर राम की सीता खो जाती, वो राम भी चिल्लाता है, वो राम भी रोता है। उस राम की आंखों में भी आंसू आते हैं। वो राम भी पांव में, शरीर में, दिल में दर्द लेके शायद चलता है। लेकिन इस राम, श्री राम और उस अभिनेता राम में फर्क क्या है? श्री राम आसक्ति में डूबे हैं और ये अभिनय अनासक्त है। ये अंतर है। रादर अगर कंपैरिजन करें शायद, तो चिल्लाने की कैपेसिटी, एक्टिंग की कैपेसिटी एक अभिनेता में वास्तविक रूप में से ज्यादा होगी। कंपटीशन में लगाते तो शायद वो जीत जाए। अभिनेता और राम में वही फर्क है जो कृष्ण कह रहे हैं। अभिनेता और राम में वही फर्क है जो कृष्ण कह रहे हैं। अभिनेता कर्म तो पूरा कर रहा है लेकिन आसक्ति कोई भी नहीं। कर्म हो सकता है बिना आसक्ति के, कर्म पॉसिबल है बिना आसक्ति के। अभिनय में समझने की जरूरत है। इसीलिए हम श्री कृष्ण के जीवन को लीला कहते हैं। श्री कृष्ण अनासक्त हैं और जीवन में लीला कर रहे हैं। श्री राम के जीवन को चरित्र कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। श्री राम का जीवन लीला नहीं है। वो गंभीरता से उस चरित्र में है।
श्री कृष्ण के जीवन में लीला है। जहां अभिनय है वहां कुछ हिसाब नहीं, वहां खेल है। वहां तो वो कर रहे हैं पूरी तरह कर, फिर भी भीतर जैसे कहीं दूर एक ऊंची चट्टान पे बैठ के उस अभिनय को देख रहे हैं। इसीलिए श्री कृष्ण के जीवन को हम कहते हैं कि वो लीला करते हैं। श्री कृष्ण अगर रोएंगे ना तो भरोसा नहीं करना। श्री कृष्ण अगर हंसेंगे तो भी भरोसा नहीं करना। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर क्रोध में खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए तो भी भरोसा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण सब कृत्यों से बाहर है। इसीलिए पूरी पृथ्वी को एक नाटक के मंच की तरह देख रहे हैं। श्री कृष्ण से बड़ा कोई अवतार जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि वो पूर्ण है। वो पूर्ण है। वो परमात्मा के रूप को पूर्ण रूप से धारण करके मनुष्य के अवतार में आए। वही वो अर्जुन से भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं तू कर, लेकिन ठीक वैसा कर, पूरी कुशलता से, जैसा एक अज्ञानी जन आसक्त होकर कर्म करता है, लेकिन हो अनासक्त। मतलब तू अभिनय कर। तू ये मत सोच कि तू युद्ध कर रहा है, तू ये सोच कि तू अभिनय कर रहा है। तू ये मत सोच तू लोगों को मार रहा है और लोग मर रहे हैं, तू ये सोच कि तू अभिनय में लगा हो। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जो श्री कृष्ण अनासक्त के द्वार पे बैठ के एक आसक्त मनुष्य से बोल रहे हैं, तो चांसेस बहुत कम है कि वो आसक्त को समझ में आएगा, क्योंकि वो अपने अभिनय में इतना उलझ चुका है कि उसे वो अभिनय लग नहीं रहा है। उसे लग रहा है कि वो तो वास्तविकता में वो है, वास्तविकता में नुकसान होने वाला है, वास्तविकता में भाई बंधु मरने वाले हैं। जैसे मैं भी बोल रहा हूं तो आपको भी लग रहा है कि हाँ सॉरी वास्तविकता तो है ना ऐसा, क्योंकि आप मूवी में इतना बिजी हो गए हो, इतना उलझ चुके हो कि हर पात्र मूवी का आपको स्वयं का लगता है। आज जो आपके साथ अभी बैठा है वो भी आपको अपना अपना सा लगता है। अपना है ही, क्योंकि वो तो एक ही पार्ट के दो रूप हैं। लेकिन जितना वो अपना लगता है उतना ही हर आदमी अपना लगे तो एक संयुक्त जीवन को दिख पाओगे। कुछ अपने और कुछ पराये लगे तो अभिनय में उलझ गए, आसक्ति में उलझे हुए। आज जेब से 1,000 रुपए का आता है क्या, नहीं आता, जेब से 2,000 रुपए का नोट निकाल के डिमोनेटाइजेशन के पहले आप अपने को तो दे सकते हो, एक पराये को नहीं दे सकते। और जब तक ये भेदभाव है, और लिटमस टेस्ट वही है कि मेरे जेब में कौन हाथ डाल सकता है। लिटमस टेस्ट वही है। डाला तो दर्द होता है क्या, दर्द हुआ तो मतलब अभिनय अभी पूर्ण नहीं, अभी तो उलझे हुए हो।
अभी तो आसक्ति बहुत सारी हैं, दूर दूर तक, अंदर अंदर तक बैठी। अब इसमें से ना कई लोग सोचते भी होंगे, और वो हमको गलत फहमी हो जाती है कि नहीं नहीं, मैं तो आसक्त नहीं, मैं अनासक्ति के द्वार पे ही बैठा हूं, बस पहुंचने वाला। तो अगर आपके चित्त के मैं 4 5 नहीं 10 खंड कर दूं ना, चित्त के 10 खंड कर दूं, तो उनमें से सिर्फ एक ही खंड है जिसकी जो मेरी बातें सुन रहा है अभी, या जो किसी की बातें सुनता है, जो की बुक पढ़ता है, जो कि गीता पढ़ता है, जो कि वेदांत के श्लोक सुनता है, या किसी को तो सुनता हो, वो है बुद्धि। लेकिन बुद्धि जो है ना, बुद्धि जो है, वो एक वॉचमैन से बड़ा काम नहीं करती। क्योंकि जो मालिक है, जो ओनर है आपके जीवन का, वो सब कॉन्शियस, वो तो अंदर मकान के अंदर बैठा है, और 9 कमरों के अंदर है, अलग अलग कमरों में। एक कमरा क्रॉस करोगे तब दूसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर 9वां कमरा बहुत दूर, वहां तक मालिक। और ये सारे कमरे अंधेरे से भरे हुए हैं, इसमें कोई उजाला नहीं है। तो जो मेरी बातें सुनता है वो सिर्फ वॉचमैन है। एग्जाम्पल लेते हैं, गुस्सा करना गलत बात, वॉचमैन को तो पता ही गुस्सा करना गलत बात। क्यों? क्योंकि उसने देखा है ना, मालिक जब बाहर आता है बंदूक लेके तो बहुत उपद्रव मच जाता है, तो बहुत परेशानी होती है। इसलिए जब कोई प्रवचन देता है कि गुस्सा करना गलत बात है, तो वॉचमैन बोलता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, गुस्सा करना गलत बात है। अब बुद्धि को तो समझ में आ गया, यानी वॉचमैन को समझ में आ गया कि गुस्सा करना गलत बात है, लेकिन वॉचमैन ने तो आज तक कभी गुस्सा किया ही नहीं। बुद्धि ने कहाँ गुस्सा किया? गुस्सा तो अंदर मालिक करता है, और जब गुस्सा आता है तो मालिक बंदूक लेके, तलवार लेके बाहर आ जाता है। तब तो वॉचमैन बोलता है कि हाँ, सर झुका के खड़ा हो जाता है कि कर लो। फिर उसके बाद मालिक जब गुस्सा गुस्सा करके अंदर चला जाता है, तो पछताताप भी वॉचमैन ही करता है। पछतावा वॉचमैन, गुस्सा वॉचमैन, लेकिन जो सही में रूपांतरण होना है वो तो अंदर है। तो आसक्ति कहाँ है? मालिक को। आसक्ति और अनासक्ति का पाठ पढ़ा किसने? वॉचमैन ने। भारत वर्ष में तभी पाठ किया जाता था क्योंकि वॉचमैन को तर्क से समझा सकते हैं। लेकिन अगर वॉचमैन ने रोका आपको अंदर जाने से कि पहले मुझे समझा लो, फिर अंदर जाने दूंगा मालिक से मिलने के लिए, तो वॉचमैन को समझ में आ गया तो बोले कि हाँ आप समझ में आ गया, मैं समझा दूंगा, तुम जाओ। ये है स्टडी, ये है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हमारे शास्त्रों में बोला था श्रवणम, वॉचमैन को सुनाया, मननम, अभी तू बैठ, अब मैं फिर भी बोलता रहूंगा, तब तक बोलता रहूंगा जब तक 9वें कमरे तक प्रकाश ना पहुंच जाए। सेम ही बात बोलूंगा, कुछ नया नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब मैं सेम बात बोलूंगा, जब वॉचमैन साइड पे बैठ जाएगा, जिसको हम समर्पण बोलते हैं, वॉचमैन साइड पे बैठ जाएगा, तर्क हट जाएगा, और वही बात की ध्वनि पहले कमरे में जाएगी, तो पहले कमरे में उजाला होगा। तब वो बोलोगे आहा, अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। बिकॉज समझ, वॉचमैन की समझ सिर्फ बुद्धि की समझ है, अभी उसमें आहा नहीं है। और वो पूर्ण आहा नहीं होता है जब तक आप पहले आहा के बाद बोलो, फिर बोलता रहे, बोलता रहे।
फिर दूसरा कमरे में उजाला होता है, फिर तीसरे में उजाला होता है। ये 9 कमरों का उजाला करना है, तब जाके एक बात वास्तविकता में समझ आती है। क्योंकि समझ 9 के 9 कमरों को प्रकाशित करने में, उसमें कोई भी तर्क नहीं है, उसमें मात्र उन बातों पर समर्पण है। आसक्ति और अनासक्ति का जो डिफरेंस है वो शायद वॉचमैन ने समझ लिया होगा। गुस्सा नहीं करना चाहिए, बुरी बात है, ये वॉचमैन को समझ में आ गया। लेकिन जब वास्तविकता में गुस्सा आता है तब तो मालिक को आता है, वो तो बाहर आके उपद्रव कर ही देता है। काम वासना आती है तो अंदर से आती है, बाहर तो ब्रह्मचर्य की किताबें पढ़ते रहो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो वॉचमैन ने पढ़ा है। आपके अंदर की वासनाएं आपके मालिक की वासनाएं हैं। जब तक 9 के 9, एक्चुअली 10 के 10 कमरे वॉचमैन का मिलाकर पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होंगे, सूर्य नहीं आएगा, तब तक अंधेरा ही अंधेरा है। तो कृष्ण अभी जो बात कर रहे हैं अर्जुन से, वो अर्जुन के वॉचमैन से बात कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं। इसीलिए अर्जुन तर्कों पे तर्क बोल रहा है, लेकिन समर्पित है, ताकि धीरे धीरे कुछ प्रकाश तो अंदर जाए। लेकिन श्री कृष्ण बहुत स्मार्ट है, वो वास्तविक बात बोल देते हैं, फिर गुरु की तरह बिहेव करते हैं, फिर सडनली सखा बन जाते हैं। तो उनको पता है कि गुरु की बातें बहुत देर तक अर्जुन नहीं सुन पाएगा, उसके अंदर भी अहंकार है, तो सखा बन के उसके अहंकार को कम करना पड़ेगा। अज्ञानी जन आसक्त होकर, मोह में पड़कर जैसे कर्म में डूबे हुए दिखाई पड़ते हैं, कृष्ण कहते हैं तू भी उसी तरह डूब जा। फर्क डूबने में नहीं है, फर्क डूबने वाले में है। फर्क कर्म में मत कर, फर्क कर्ता में कर। देखो बहुत बड़ी बात हो रही है यहां पर, बहुत ही बड़ी बात हो रही है। अर्जुन क्या करना चाह रहा है? अर्जुन कर्म से भागना चाह रहा है, यानी वो कर्म में चेंज करना चाह रहा है। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कर्म में चेंज क्यों करता है? तो कर्ता में चेंज कर दे। फर्क बाहर मत कर, भीतर कर दे। कृष्ण का जो सारा का सारा जोर है ना, वो इनर रियलिटी है। वो जो बाहर का सत्य है उसको रूपांतरित करने का प्रयास मत कर। जो भीतर का सत्य है उसे रूपांतरण करने का प्रयास कर। उसको बदल डाला तो बस अभिनेता हो जाएगा। लेकिन अर्जुन तो पूछेगा ना कि अभिनेता भी क्यों हो जाऊं, क्योंकि अभिनेता अभी अर्जुन नहीं हो पाएगा। इसीलिए बेचारे कृष्ण को मजबूरी में एक कारण बताना पड़ता है, और वो कारण आता है आपकी सेकेंड लाइन में। पहली लाइन में तो उन्होंने बोला कर्ता भाव छोड़, अभिनेता बन, लेकिन बोलते बोलते ही शायद समझ में आया होगा कि इसको तो समझेगा नहीं। सक्ता कर्मणि अधि अविध्वंस यथा कुर्वन्ति भारत, यानी कि जैसे अज्ञानी जन, अविध्वंस जैसे अज्ञानी जन कर्म करते हैं सक्ता यानी आसक्ति में, उसी प्रकार कुर्वन्ति भारत, उसी प्रकार आसक्त हो अनासक्त हो के तू कर्म कर
अभिनेता की तरह अर्जुन, ये था पहला लाइन। फिर बोलते बोलते इसकी आंखें देखी होंगी अर्जुन की, यार इसको तो समझ नहीं आ रहा है, तो अभी कैसे करूं? तो सेकंड लाइन आ गई, बोलते हैं कुर्यात कुर्यात विद्वान आसक्त चिकुर्षु लोक संग्रह। सडनली एक रीजन दे दी, सडनली एक रीजन दे दी। मजबूरी में दिया है, श्योर मजबूरी में दिया है, क्योंकि अभिनेता है तो रीजन देने की जरूरत ही नहीं है, जो पहली लाइन बोलती है। तो सेकंड लाइन में रीजन क्यों दिया? तो बेचारे कृष्ण को मजबूरी में, एक कंपल्शन में एक कारण बताना पड़ा, और वो कारण है कि तू लोक मंगल के कारण, लोक के मंगल के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो ऑब्जेक्टिवली इस रीजन की भी जरूरत नहीं, और अगर कृष्ण कृष्ण हो जाए तो उनको सेकंड लाइन बोलने की जरूरत ही नहीं। लेकिन कृष्ण जिससे बात कर रहे हैं वो रेडी है, लेकिन इतना भी रेडी नहीं है कि वो पूर्ण रूप से अनासक्त हो जाए। क्योंकि अगर कृष्ण कृष्ण की तरह है तो बोलेंगे सारा लोक ही लीला है, तो लोक मंगल की बात भी तो बेमानी है, वो भी तो अलग है। लेकिन कृष्ण को जोड़नी पड़ती है ये शर्त। क्यों? क्योंकि अभी पूर्ण अभिनय पॉसिबल नहीं, पूर्ण अभिनय पॉसिबल नहीं है। तो ये जो बात श्री कृष्ण कर रहे हैं लोक मंगल की, इस बात में श्री कृष्ण की मजबूरी है। अर्जुन समझ नहीं सकता कि बिना कारण भी कोई कर्म हो सकता है। अकारण कैसे कर्म? अनकंडीशनल कर्म, बेशर्त कर्म। जहां कोई वजह ही नहीं है तो वहां काम क्यों करूं? वहां काम भी क्यों करूं? जब भी कोई कारण होता है तो काम करने का कोई ऊर्जा मिलती है। इसीलिए श्री कृष्ण जिस समय एक आसक्त मन से बात करते हैं तो उस आसक्त मन को बोल देते हैं कि तू लोक मंगल के लिए काम कर, दूसरों के हित के लिए काम कर। दूसरों के हित के लिए तू करेगा तो धर्म का स्थापना होगा। क्योंकि अगर अनासक्ति के चित्त से काम करेगा तो वैसे भी धर्म की स्थापना होने ही वाली, बिकॉज अब आसक्ति नहीं है चित्त के अंदर, तो आपके एक्शंस नॉन अटैच्ड हो जाते हैं, आपके एक्शंस बायस नहीं होते हैं, तो आपका कर्म वैसे भी धार्मिक हो जाता है। लेकिन जिसको कारण की जरूरत है, उस कारण में एक इवैल्यूएशन पैरामीटर दे दिया, ये काम लोक के हित के लिए है कि नहीं, वो इवैल्यूएशन पैरामीटर लेके तू कर्म कर ले। और अगर कृष्ण ये जोर ना देते तो अर्जुन को शायद ये बात समझ में नहीं आती कि वो कर्म क्यों करे। ये अगर आप ध्यान से देखें ना, तो ये वो जो मेरा ABCD वाला थॉट था, ए पे मैं क्यों करता हूँ, बी पे मैं क्यों करता हूँ, सी पे मैं क्यों करता हूँ, ये सी का थॉट दे रहे हैं। वो जो सर्कल्स थे ना, ए सर्कल, बी सर्कल, सी सर्कल, तो जैसे जैसे अंदर जाता है, ए बाहर, बी बाहर, बी उसके अंदर, सी उसके अंदर, ये सी का थॉट दे रहे हैं। लेकिन अनासक्ति का जो थॉट है वो डी का थॉट है, वो डी का थॉट है कि कर्म, आपका जीवन अभिनय हो जाए, आप अभिनेता बन जाओ, अभिनेता बन जाओ। अब
इस बात पर अगर मैं थोड़ा सा और ध्यान दूं, तो कर्म अगर वही है तो शुद्धि क्यों होती है? अगर सी तक जाए तो शुद्धि क्यों होती है? हम जिस जीवन में जी रहे हैं ना, उस जीवन में सुकर्म और कुकर्म दोनों हो रहे हैं। पाप और पुण्य जिसको हम बोलते हैं, डुअलिटी ऑफ पाप और पुण्य दोनों हो रहा है। पुण्य के भी 3 कैटेगरी है, पाप के भी 3 कैटेगरी। मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझा देता हूं। जिस जीवन में आप हैं, इसको मैं बोलता हूं डुअलिटी का लाइफ, द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, उसमें 2 कर्म हो रहे हैं। एक कर्म की कैटेगरी है पाप, दूसरे कर्म की कैटेगरी है पुण्य। अब पहले जरा पॉजिटिव को देख लेते हैं, पुण्य को देख लेते हैं। पुण्य की कितनी कैटेगरी? पुण्य की पहली कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं सामान्य पुण्य। सामान्य पुण्य क्या है? ये एक्सीडेंटल पुण्य है। ये एक्सीडेंटल पुण्य है, या पुण्य करने के लिए नहीं कर रहे हो, ये हो जाता है। इसमें आपसे आपका कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ये बाय वर्च्यू ऑफ वर्किंग हो जाता है। जैसे आप पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो, कारण तो पैसे कमाना है। अब पैसे कमाते कमाते किसी का भला हो गया, किसी का भला करने के लिए काम नहीं किया था, पैसे कमाने के लिए किया था, भला हो गया, तो ये वो पुण्य है जो आपको एक्सीडेंटली आपकी मिल गया। एक्सीडेंटल पुण्य। फिर आता है संस्कारी पुण्य। संस्कारी पुण्य ये है जहां पर मैं पुण्य करने के लिए कर्म कर, यह संस्कारी पुण्य, यानी कि मेरे जीवन में पुण्य की स्थापना हो, इसीलिए मैं कर्म करता हूं। तो मैं कर्म के पीछे पुण्य को कारण बनाता, मैं वही करूंगा जो धर्म है। संस्कारी पुण्य कॉन्शियसली किया जाता है, लेकिन डीप रूट में कारण है कि मुझे पुण्य मिले। डीप रूट में कारण है कि मुझे पुण्य मिले, तो कहीं ना कहीं इसमें सेल्फिशनेस की छवि आ जाती है, लेकिन फिर भी ये एक्सीडेंटल पुण्य से बेटर है। यह है सेकंड संस्कारी पुण्य। ये सब बातें ना आसक्त मन की बातें हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आसक्त मन को कारण देने पड़ते हैं काम करने के। फिर आता है तीसरा पुण्य। तीसरा पुण्य है सृष्टि निर्माण पुण्य, मेकिंग दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। ये सृष्टि निर्माण पुण्य, ये वो पुण्य है जहां पर हम सृष्टि के निर्माण के लिए काम करते हैं। यानी कि मेरे एक्शन से भी लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए मैं एक्शन भी सोच सोच के करूं। मेरे मुख से निकला हुआ हर शब्द लोगों को मूव कर देता है, इसलिए मैं हर शब्द को सोच के निकालूं। मेरा क्रोध करना दूसरों को प्रेरित करता है, इसलिए मैं क्रोध ना करूं। हर वो पुण्य, हर वो कर्म जो सृष्टि को एक दिशा देता है आगे के लिए, सदियों के लिए, आपके बाद भी,
वो पुण्य है सृष्टि निर्माण। ये पुण्य एक्चुअली में आसक्त मन की आखिरी सीमा है। यहां पर कारण है सृष्टि का निर्माण। लास्ट बाउंड्री, लास्ट बॉर्डर। ये होते हैं 3 प्रकार के पुण्य आसक्त जीवन के। अब आते हैं 3 प्रकार के पाप। पहला पाप है एक्सीडेंटल पाप, सामान्य पाप, जो गलती से हो गया। मतलब मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन पाप हुआ, लेकिन गलती से हो गया। मैं चल रहा था, गाड़ी चला रहा था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। पानी का बहुत बड़ा पडल आया, मैं चाहता था स्लो चलाता था, लेकिन मेरे को दिखा ही नहीं, और मैंने तेज चला दिया और किसी के ऊपर पूरा कीचड़ गिर गया। पाप हो गया। दूसरे को दर्द हुआ ना, पाप हो गया। एक्सीडेंटल पाप, फल तो भरना पड़ेगा, लेकिन माफी योग्य है। अगर ईश्वर को आपका अकाउंट करना हो, तो इसे पाप की कैटेगरी में डालेंगे। इसे या तो पाप में डालेंगे या पुण्य में डालेंगे। आसक्त मन को तो कैटेगराइजेशन करना ही पड़ता, इसको पाप की कैटेगरी में डालेंगे और बोलेंगे कि एक्सीडेंटली हुआ था, पाप तो है, एक्सीडेंटली हुआ था, क्षमा योग्य। फिर दूसरा होता है अति पाप, यानी कि जानबूझ के किया, कॉन्शियसली डन। मेरे पास पूरी सूझबूझ थी, मेरे पास पूरी क्षमता थी, मैं मना कर सकता था, मैं ना बोल सकता था, लेकिन मैंने तब भी किया। अति पाप। फिर आखिरी है महापाप। आसक्त मन का जो दूसरा साइड है, आपकी आसक्ति तो आपसे पाप करवाएगी या पुण्य करवाएगी। आसक्त मन का जो दूसरा साइड है, उसमें महापाप एक और है, जिसकी क्षमा नहीं, इसकी क्षमा नहीं। महापाप क्या होता है? महापाप वो होता है जो सृष्टि को, संसार को पीछे ले जाता है, आपके जाने के बाद भी पीछे ले जाता है। आपने कुछ ऐसा कर्म किया जानबूझ के, पहली बार, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और तीसरी बात, ऐसा कर्म किया कि सिर्फ आप इन्वॉल्व नहीं हुए, आपने एक जाति, एक समाज को पीछे ले गए। अति पाप फिर भी क्षमा योग्य है, क्योंकि वहां पर आपने शायद किसी का नुकसान जानबूझकर किया। महापाप, आपने किसी का नुकसान तो किया ही किया, लेकिन आपने ऐसा कर्म कर दिया जिससे कि आपने मनुष्य जाति को पीछे ले गए। क्षमा योग्य नहीं है। दुर्योधन ने जो किया था, क्षमा योग्य नहीं। एक राजा जब पाप करता है, तो वो प्रजा को सिखाता है ये करना नॉर्मल है। वो धर्म के विपरीत जाता है, पूर्ण विपरीत। ये है महापाप। तो डुअल जीवन में डिफिकल्टीज हैं, लेकिन क्योंकि आसक्त मन है, तो या तो पुण्य करेगा या पाप करेगा। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये तो तेरे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो यहां तो है ही नहीं अर्जुन, यहां तो तू है ही नहीं, तू है तो इस जगह पर ही। लेकिन अगर तू भागा, तो कुछ कुछ तेरे एक्शन, तेरा ये कर्म तेरे को यहां से यहां ले जाएगा। फिर वो अति पाप की श्रेणी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने किसी को एनकरेज किया वो करने के लिए, जो कि तू रोक सकता था।
तो पाप की श्रेणी में जाना तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है तेरे लिए, लड़ना तेरे को पड़ेगा ही। लेकिन लड़ने के पीछे तो वो कारण नहीं मिल रहा है ना, तो कारण ले ले, सृष्टि निर्माण, धर्म की स्थापना, लोक का मंगल, ये कारण ले ले। लेकिन भागना तेरे लिए ऑप्शन नहीं है। तेरा कारण उसको बना ले जिसके कारण तू जीने को, जो करने की तेरी इच्छा होगी। आसक्त मन को कारण देना पड़ता है, आसक्त मन को कारण देना पड़ता है, जो श्री कृष्ण ने दिया। अब इस बात को बोलते बोलते श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और सीख दे दी अगले श्लोक में। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं, न बुद्धि भेदम जन्येत अज्ञानाम कर्म संगिना, न बुद्धि भेदम जन्येत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जोष्येत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अब ये बहुत बड़ी बात बोली है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा इसको। अर्जुन तेरे को मैं समझा रहा हूं, तेरे मन को ज्ञान समझ में आ रहा है, फॉर श्योर आ रहा है। लेकिन ज्ञानी जन, ज्ञानवान मनुष्यों को चाहिए कि वो अज्ञानी लोगों को, जिनकी आसक्ति सकाम कर्म में करने में है, उन्हें कंफ्यूज ना करे, उन्हें कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में मतभेद उत्पन्न ना करे, उनकी बुद्धि में मतभेद न डाले। तो फिर क्या करें? सेकंड लाइन, तो क्या करें? जोष्येत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अपितु स्वयं ज्ञान युक्त होकर अपने कार्य करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये बात वही अलग तरीके से बोली है। कहां से? 24th वर्ष में जो बोला था कि मेरे को तो सब कुछ मिल चुका है, तो भी मैं कर्म कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरे कर्मों से दूसरों को प्रेरणा मिले। वैसे भी लीला है, अनासक्त हूं, कुछ जुड़ाव तो है ही नहीं, कर्म कर रहा हूं ताकि कई लोग प्रेरित हो सके। अज्ञानी लोगों को ज्यादा समझाकर उसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी बनकर अपने जीवन को उस तरफ ढाल देना चाहिए। अब आपको ना मैं वास्तविकताओं में लेकर जाता हूं। जैसे जैसे ज्ञान आता है आपकी, मतलब ज्ञान आता है मतलब ज्ञान पढ़ा नहीं जाता है, ज्ञान आता है। जैसे जैसे आपकी इवोल्यूशन होती है, वैसे वैसे आपको अज्ञानियों के कर्म में बहुत ही ज्यादा कनेक्शन टूटना शुरू हो जाता है। ये क्या बेवकूफी कर रहा है, ऐसा कुछ मन में आता है। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं ज्ञानी जन को चाहिए कि वो अज्ञानियों के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न ना करे। ज्ञानी गण को चाहिए कि अज्ञानी जनों के जीवन में उत्पात ना हो जाए,
इसका ध्यान रखे वो। ज्ञानी की स्थिति जो है ना बड़ी नाजुक है। नाजुक इस तरीके से है कि वो एक पागल खाने में जन्म हुआ था उसका, अब वहां बैठे बैठे उसका निर्वाण हो गया, वो ठीक हो गया, अब उसे सब पागल दिख रहे हैं और वो समझदार हो चुका है, तो बड़ी नाजुक स्थिति में आ जाता है। जो पागल नहीं होता नाजुक स्थिति में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब पागल था तो वैसे ही बिहेव करता था, तो सब लॉजिकल लगता था। जैसे किसी ने मेरा अगर बाल खींचा तो मैं उसकी टांग खींच देता था, किसी ने मेरी शर्ट का बटन तोड़ा तो मैं उसकी पैंट के बटन तोड़ देता था, किसी ने मुझसे धोखा किया तो मैं किसी दूसरे से धोखा कर लेता था। मतलब पागल खाने के अंदर जब मैं पागल था तो मुझे सब कुछ ठीक लगता था, अब सडनली मैं समझदार हो गया। अब जैसे ही समझदार हो गया, पागलपन दिख रहा है सब तक। अब अगर मैं पागल को समझाने जाऊं, होगा क्या? वही स्थिति है ज्ञानी जब अज्ञानी को समझाने जाता। उल्टा क्या होगा कि उस समझदार आदमी को पागल लोग समझाएंगे कि देखो आप गलत कर रहे हो। कोई आपको थप्पड़ मारे तो उसको जाके मार देना चाहिए, ऐसा ही नियम है। आप क्या उसको जाके गले लगा लेते हैं? अज्ञानी जन को गुस्सा आएगा, क्योंकि अज्ञानी का अगर आपसे आसक्ति है तो आप कुछ करते ही नहीं तो गुस्सा आएगा। लेकिन ज्ञानी को पता है कि ना तो बोल के कुछ फायदा है, ना ही कह के कुछ फायदा है, इससे बेटर है फ्लो करो। लेकिन जो ज्ञानी जन इस फ्रस्ट्रेशन में ज्ञान बांटने चले जाते हैं, वो स्वयं भी अज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञानी की हालत करीब करीब अज्ञानियों के बीच ऐसी ही डेलिकेट है जैसी उस समझदार आदमी की पागलों के बीच। अगर ज्ञानी अपने ज्ञान के अनुसार आचरण करे तो अनेक अज्ञानियों के लिए शायद भटकने का कारण बन जाए। अगर ज्ञानी अपने शुद्ध आचरण में जिए तो अनंत अज्ञानियों के लिए गहन अंधकार भी बन सकता है। इसीलिए ज्ञानी को शायद कभी कभी अज्ञानी की तरह बिहेव भी कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद वो अज्ञानी उस ज्ञानी आचरण के लिए रेडी भी नहीं। तो ज्ञानी कैसे आचरण करे, क्या कहे, क्या ना कहे, कैसे उठे, कैसे बैठे, क्या बोले, क्या ना बोले, ये बड़ा डेलिकेट सिचुएशन। और कई बार ज्ञानी इतना स्मरण नहीं रख पाता तो नुकसान पहुंचाता है, बहुत बार पहुंचाता है। क्योंकि ज्ञानी जहां से बोलता है वहां से अज्ञानी के चित्त में प्रकाश का द्वार खुले, ये जरूरी नहीं है। जिसके जीवन में सूर्योदय हो चुका है, वो सबके जीवन में सूर्य उदय करने चला जाए बोल के, बोल के, तो उनके दिए भी बुझा देगा, तो अंधकार में भेज देगा। इतना तो निश्चित है कि जिसने अनासक्त कर्म को अनुभव किया वो कहेगा
कि तुम पागलपन कर रहे हो, लेकिन पागलपन कह देने से कुछ पागलपन रुकता नहीं। और पागल एक चीज को छोड़ के दूसरे को पकड़ ले तो भी कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अंतर चीजों में नहीं है, अंतर तो अंदर करना पड़ता है। आदमी काम छोड़कर मंदिर में जाके बैठ जाए तो वो मंदिर को भी दुकान बना दे। सो इसलिए कृष्ण बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बोल रहे हैं, शायद इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, क्योंकि इस सदी में ज्यादा उपद्रव अज्ञानियों ने नहीं, ज्ञानियों ने किया है। सिगमंड फ्रॉइड ने जो बातें समझी, जो उन्होंने एनालाइज कर दी, वो बातें तो श्री कृष्ण ने भी समझ ली थी, बुद्ध ने भी समझ ली थी, महावीर ने भी समझ ली थी। ये तो मौलिक सत्य है ना, कि मौलिक सत्य तो समझ ही लिए थे। लेकिन श्री कृष्ण ने ये बातें सबको नहीं बोली। श्री कृष्ण ने ये बातें सबको नहीं बोली, क्योंकि ये बातें बोलकर नुकसान ज्यादा होता है। कृष्ण ने तो वो जीवन जिया, जिसको प्रेरणा मिली मिल गई, जिसको प्रेरणा ना मिली उसने जीवन को अलग तरीके से देख लिया। बहुत से ज्ञानी जो कहते हैं वो कृष्ण को तो भली भांति पता था, बुद्ध को भी पता था, महावीर को भी पता था, लाओ त्से को भी पता था, जीसस क्राइस्ट को पता था, नानक जी को पता था, सबको पता था। लेकिन जीसस क्राइस्ट, लाओ त्से, बुद्ध और महावीर, श्री कृष्ण ने इस भांति नहीं कहा जिस भांति वो कह रहे हैं। इसीलिए श्री कृष्ण से, नानक जी से, बुद्ध से, क्राइस्ट से लोगों के जीवन में मंगल हुआ। इन ज्ञानियों के जीवन से उनके जीवन में, लोगों के जीवन में अमंगल हो रहा है। आपके जीवन को रूपांतरित करके दूसरों को प्रेरणा देना ज्यादा जरूरी है, रादर देन वो बातों को बस प्रवचन दे। जीवन में ऐसी शक्ति का जन्म करो, अगर अनासक्त हो कि लोग इंस्पायर हो जाए। क्योंकि जो आपने अनुभव कर लिया है, उस अनुभव को अगर शब्दों में डाला तो वो अनुभव वैसे भी मिथ्या हो जाए। अगर अनुभव किया है तो सबसे पहला रूपांतरण होना चाहिए कि अंदर करुणा भर जाए। और जब करुणा भर जाती है तो करुणा इन अर्थों में होती है कि वो निपट सत्य को निपट सत्य की तरह ना कह दे, आप पर भी ध्यान दे कि क्या इसके द्वार खुले हैं उस सत्य को सुनने के लिए। अब ये कंफ्यूजन में मत आना कि कृष्ण फिर अर्जुन से क्यों कह रहे हैं। श्री कृष्ण तो ट्राई करते रहेंगे कि कोई तो मिले जिससे वो ये बात कह सके, ताकि वो आगे प्रेरणा बने। सबसे नहीं कहेंगे, सबको ट्राई भी नहीं करेंगे, लेकिन ये हो सकता है किसी को ट्राई करते करते वो टूट जाए, लेकिन उसी समय समझ जाना चाहिए टूटने वाला है और उधर ही बैकफुट ले लेना। बैकफुट लेना कृष्ण की करुणा है।
करुणा है। सवाल यही महत्वपूर्ण है कि मेरा जीवन प्रेरणा बनता है। किसी को भी जो रेडी नहीं है उसे बातों से समझाना कोई आवश्यक नहीं। शब्द तो आपके जीवन को, आपके अनुभव को खराब ही करते हैं, वो उसे मिथ्या ही बना देते हैं। शब्द तो मिथ्या बनाते हैं। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अर्जुन, अनासक्त व्यक्ति को अज्ञानियों पर ध्यान रखकर जीना चाहिए। ऐसा ना हो कि अनासक्त व्यक्ति छोड़कर भाग जाए तो अज्ञानी भी छोड़कर भाग जाएंगे। अनासक्त व्यक्ति छोड़कर भागेगा तो उसका कोई भी अहित नहीं होगा शायद, लेकिन अज्ञानी छोड़कर भाग जाएगा तो बहुत अहित हो जाएगा, क्योंकि अज्ञान में छोड़कर वे जहां भागेंगे वहां भी कर्म घेर लेगा। उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है कि वो दुकान को छोड़कर मंदिर में भाग गया या मंदिर को छोड़कर तीर्थ में भाग गया, क्योंकि वो जहां गया वहां वो दुकान ही बना गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दुकान पे बैठा है कि मंदिर में बैठा है, कहां बैठा है और क्या कर रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता। पड़ता क्या है कि वो क्या है। अज्ञानी सत्यों का भी दुरुपयोग कर लेता है, सत्यों का भी दुरुपयोग हो सकता है और असत्यों का भी सदुपयोग हो सकता है। ज्ञानी छोड़ दे सब, अज्ञानी भी छोड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जितना छोड़ना चाहेगा छूटेगा तो है नहीं। ज्ञानी इसलिए छोड़ता है कि पकड़ना ना पकड़ना बराबर हो गया उसके लिए, चीजें छूट जाती हैं। अज्ञानी छोड़ता है तो चीजें छूटती नहीं, चीजें छूटती नहीं, छोड़ने के बावजूद छूटती नहीं। जिस चीज को भी कोशिश करके छोड़ा जाता है उसमें पीछे छाप छूट जाती है। छाप छूट जाती है। तो अर्जुन, तू पत्तों को पानी मत दे, तू रूट को पानी दे। पत्तों के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि रूट तक पहुंच जाए, वो बाहर दिखते हैं खाली। रूट के पास मैकेनिज्म है कि पानी पत्तों तक पहुंच जाए। तो पत्तों को पानी मत दे, रूट को पानी दे। वो कर्म कर जो दिखता नहीं है बातों से, सिर्फ आचरण में दिखता है, सिर्फ आचरण में दिखता है। कच्चा आदमी वही वैसा ही होता है जैसे कच्ची लकड़ी को हम ईंधन बना देते हैं। कच्ची लकड़ी को ईंधन बनाया तो आग तो कम जलेगी लेकिन धुआं ज्यादा उड़ेगा। पक्की लकड़ी को ईंधन बनाया तो धुआं निकलता ही नहीं, आग ही जलती है। तो जो व्यक्ति जानबूझकर जीवन से छूट जाता है वो एक पक्की लकड़ी है। लेकिन जो जानबूझकर अपने को जीवन से अलग करता है वो एक कच्ची लकड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी को बहुत ही डेलिकेटली तलवार की धार पर चलना होता है। उसे ध्यान रखना होता है कि अपने ज्ञान का भी चारों तरफ घिरे हुए अज्ञानियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसा उसे बरताना चाहिए कि वह किसी अज्ञानी के कर्म की श्रद्धा को चोट ना पहुंचा, वह उसके कर्म के भाव को आघात ना बना दे, वह उसके जीवन के लिए
आशीर्वाद की जगह अभिशाप ना बन जाए। अभिशाप ना बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू ऐसा बरत कि तेरे कारण किसी अज्ञानी के सहज जीवन की श्रद्धा में कोई बाधा ना पड़ जाए। तेरे को शायद दर्द होगा, तेरे को शायद कोशिश करनी पड़ेगी ऐसा बिहेव करने की, बाकी अज्ञानी जन बोले कि हाँ ये भी हमारी तरह है, लेकिन वो कोशिश नहीं रहेगी क्योंकि तो अनासक्त है। तो ऐसा करे या वैसा करे, दोनों ही अनुभव, अभिनय। ऐसा कर कि तेरी सुगंध, तेरी अनासक्ति की श्वास उनके जीवन को भी धीरे धीरे अनासक्त कर दे। ऐसा कर कि तेरे साथ साथ इतने लोग अनासक्त हो जाएं जो अनासक्ति उनको मोक्ष की तरफ लेकर जाए। भाग कर और बातें कर कर कुछ नहीं होने वाला। आज का कोच कर्म योगी ना हो तो वो कोच नहीं कहला सकता। उसके अंदर उसके हाथों से गलतियां ना हो करते हुए तो वो कोच नहीं बन सकता। श्री कृष्ण जैसा कोच अर्जुन को मिल नहीं सकता, क्योंकि अनासक्त मनुष्य जीवन में आपके उसके होने से ही प्रभाव डाल देता है। अनासक्त मनुष्य जीवन में उसके होने से ही प्रभाव डाल देता है। उसका होना मतलब उसकी ऊर्जा का विस्तार होना। उसका होना यानी कि ऊर्जा सब तरफ बहते रहना। उसका होना अनासक्ति के सूरज को इस संसार में प्रकाशित होने के बराबर। यहां तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की परिभाषा समझाई। नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलूंगा तो श्री कृष्ण कर्म और अहंकार का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन समझाएंगे। और बाय दैट टाइम लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। ये वो पड़ाव है चैप्टर 3 का जिस पड़ाव पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को हाईएस्ट कर्म का मीनिंग समझा दिया है, यानी कि ए बी सी और डी भी बता दिया। ऑल राइट, लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस नाउ। मैं हैंड्स लोअर कर रहा हूं। If you have a question, please raise the hands. Yeah, Gangesh ji. Sir, thank you for this knowledge sharing. But again, sir, अभी जैसे आप बोल रहे थे कि मतलब बिल्कुल अटैच ना हो और अटैच ना हो के कर्म करें, तो नॉर्मली जैसे कोई भी काम इंसान करता है या फिर किसी और के लिए करता है, तो जब तक पूरी तरह अटैच नहीं होगा तो अपना 100% डिलीवर ही नहीं कर पाएगा फिर तो। यही तो आज का पॉइंट। तो वही सर वो मतलब जानना था, अगर सपोज कोई टीचर है, अगर वो अटैच नहीं है, मतलब कोई भी किसी फील्ड में कोई कोच है, तो जब तक वो अटैच नहीं है या फिर उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो वो 100% डिलीवर कर ही नहीं पाएगा। मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में सर ये आसक्त चित्त बोल रहा है, ये अटैच्ड माइंड बोल रहा है। इसने तो सिंपल बोला कि अर्जुन तो ऐसा कर्म कर जैसे एक अटैच्ड आदमी करता है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो ये कर नहीं पाए। अभी सेकंड लाइन बोली, कल तो जगत कल्याण के लिए तो अटैचमेंट ही करनी है, तो उस पे कर
कि इस ऐसा कर्म कर जिससे कि संसार का कल्याण। तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि जब तक अटैच नहीं होता है तो एक आसक्त चित्त काम नहीं कर पाता, अटैच्ड माइंड काम नहीं कर पाता, तो उसकी कितना ही अटैचमेंट है, एक अनासक्त चित्त कर लेता है, अनासक्त चित्त कर लेता है, क्योंकि उसको तो लीला लगती है सब तरफ, उसको तो सब तरफ ग्राउंड लगता है, प्ले लगता है। तो आसक्त चित्त का ये क्वेश्चन बहुत करेक्ट, और यहीं से यात्रा शुरू करनी है। तो अगर आसक्ति भी करनी ही है तो ऐसी करो कि उसमें शुद्धि हो। तभी मैंने आपको पाप और पुण्य के दो पाठ बता दिए। पॉइंट पर ये पाठ बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि अगर आप कर्म कर रहे हो तो कम से कम पुण्य तो करो। यहां तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। पाप तो नहीं करना है। नहीं सर। अब पुण्य के भी 3 लेवल हैं। पहला सामान्य पुण्य, एक्सीडेंटली जो हो जाता है, अपने फायदे के लिए काम कर रहा हो लेकिन किसी का भला हो गया। दूसरा है दूसरे का भला करने के लिए ही काम कर रहा हूं, संस्कारी पुण्य। लेकिन तीसरा है ऐसा काम कर रहा हूं कि जिसको मैं जानता भी नहीं हूं उसका भी भला हो जाए, संसार निर्माण पुण्य। कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तू करना ही है काम तो फिर तीसरे लेवल पे करना है, करना ही है तो यहां कर। तो अटैचमेंट है, ये पूरा जीवन ही अटैचमेंट का है। लेकिन एक्सीडेंटल पाप आपसे होता रहेगा। अति पाप तो करना नहीं, महापाप तो सोचना भी नहीं। संस्कारी पुण्य आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, इतना भी किया तो किसी का भला होगा। लेकिन तीसरे लेवल पे किया जो कि अर्जुन जैसे लोग कर सकते हैं, तो उसके जाने के बाद भी संसार का भला होता रहे। सही बोल रहे हो, ये पॉइंट सही है, लेकिन ये अटैच्ड मन का प्रश्न है जो कि ऐसे ही आता है। ओके सर, थैंक यू। यस मंगेश जी। Sir, I have this question. See, we always reach out in our life. We are somewhere, we are without any coach. We don't know the direction, the right direction. So we reach out to our coaches. So what is that one non-negotiable thing we need to look into our coaches before we consider them as our coaches? Because many a times what happens, there is a loss of time by the time you're considered someone as your coach, and you would have got that all that learning from him, but somewhere is the coach right? Because I'm sorry, this is something validating the coach. I heard this one particular thing about Krishna being playing that coach and a mentor to him. So somewhere that's my question. How do you qualify the right coach in our lives? Okay. Any aspect, not just business, any aspect, health, life, business, anything. So this question was asked to me by about 6 years back by somebody when I was taking a physical session. And he asked me a question that I had 5 coaches before I come to you. You know, all of them said something else, you're saying something else. Whom should I listen to? True. So my answer to him was at that time also this only, and today also the answer is same. That don't listen to anybody. Wow. Listen to yourself. A true coach is a coach who doesn't give you answers, but asks you right questions. Got it. He will, if a coach is coming here to give you an answer, he's not the right coach. A coach will always help you discover your own answer, which is what Krishna was doing with Arjun. He was telling many things, but ultimately he said, do what you think is right. So don't listen to any coach. Coaches don't exist.
You've got the biggest coach within yourself. Just ask the right questions. Thank you. So it's more like you asking something and you getting you are getting the right questions from him, and you introspecting within, and then get someone having it as an accountable person and also validating it. Is that something which I need to? That is right. Thank you. This is profound. No one had mentioned this whom to listen to. Thank you. Thank you. Yes, sir. Good morning, Rohit. Excellent session as always. What I understand is कि आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ सब तरफ बहते रहो, अपना कर्म करते रहो, कोई और इंस्पायर हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, मुंह से प्रीच नहीं करना है, कुछ समझाना नहीं किसी को, कुछ नहीं. Another thing which we always have in mind is कि किसी को जज भी नहीं करना है. I mean, that's what one thing. सेकेंडली, एक पॉइंट इसमें ये बहुत बड़ा था और इम्पोर्टेंट था कि कर्म में चेंज मत करो, कर्ता में चेंज करो. तो जो भी आप कर रहे हो विद फुल रियलाइजेशन कि मेरे हाथ से कुछ नहीं हो रहा, जो कर रहा है भगवान कर रहा है. करेक्ट. कर्म में परिवर्तन नहीं करना है. वो तो आप अपनी तरफ से जो राइट होगा वही करोगे, तो करते रहो, एंड जो कर रहा है भगवान कर रहा है, क्रेडिट भी मत लो, एक्सेट्रा. मैं शब्द कम यूज करना शुरू करूं. ईश्वरम यत् करोति शोभनमेव करोति. तो मैं शब्द कम यूज करूं. In this situation, I mean, दो मेरे साथ में इतने सारे लोगों का इंटरेक्शन नहीं होता, but I was just thinking one thing कि जो लोग those who are dealing with lots of people, वो सब कुछ इग्नोर करके अपने ऊर्जा से बहते बहते सब कुछ करना is difficult if their total karma is dependent on the whole team or something like that. ऐसा उसमें वो, what do you say? वो उनका इस समय उनका इतना ग्रोथ है कि वो उस चीज को हैंडल कर सकते हैं. तो उनको उस चीज का, देखो आपको कुछ भी मिलता है ना तो आपको डिजर्व करते तो ही मिलता है. हाँ, लेकिन उसके अंदर रहते रहते अगर मैंने मैं को बढ़ावा दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी. और वहां पर अगर टीम के कर्म को आप अपना कर्म नहीं बना सकते तो फिर अभी भी इवोल्यूशन बाकी है. अल्टीमेटली ये संसार में कुछ भी हो रहा है उसमें आपका योगदान है. लेकिन ये तो सोच भी बड़ी मुश्किल है ना इस समय, तो सोचना भी. इस संसार में कुछ भी हो रहा है आपका योगदान है. Anywhere, any stress, you are part of it. संसार में कुछ भी हो रहा है आपका योगदान है. किसी ने किसी का मर्डर किया तो भी आपका योगदान है. तो हर you are the part of same soul, that's why. नो, आपका योगदान है. वो कर्म का चक्री ऐसा है, इट्स ऑल वन. सो वो कर्म का चक्री ऐसा है. लेकिन ये रियलाइजेशन जब तक नहीं होती है ना तब तक, तो आपका जो क्वेश्चन था कि टीम के साथ काम करते समय टीम का कर्म पे आपका कंट्रोल नहीं होता, करेक्ट? लेकिन होता है. यहाँ तो बहुत आपको वो टीम दे रखी है जो कि बिल्कुल आपके कंट्रोल में फिर भी है, बाय अथॉरिटी और बाय व्हाटएवर. अल्टीमेटली करोगे तब तो वो टीम भी आपके साथ है जो आपके हाथ में ही नहीं है. So it is basically the biggest benefit that you can do to the world is to get enlightened. That is the biggest benefit that you can do to the world is to get enlightened. Oh, okay. Because when you get enlightened, that time you see that this is the whole has one big universe. And then you belong to everyone belongs to you, your karma belongs to everyone, I mean, belongs to all one. Realized. When you get enlightened, you get realized.
इसलिए सबके प्रति करुणा और प्रेम हो जाता है कि ये तो मैं ही हूँ. परमार्थ हो जाता है ना फिर वो। तो इसलिए द बिगेस्ट बेनिफिट दैट यू कैन डू टू द वर्ल्ड इज गेट योरसेल्फ एनलाइटेंड. Great. Nice. ओके. Thank you so much. All right. So thank you very much. It was nice to have you here again as usual. I'll see you again next week, may not be, but a week after next, but I will run the recorded session next week so that you can be in touch. Planning a physical session, but I will communicate the date to you. So if you don't have any questions, let me conclude today's session with a prayer. If you still have any questions, you can put on the group, put on this chat and try to answer next 5 minutes. Thank you very much.